देखते। ऑलराइट, a/2 पे ये था, जिस समय आके गिरा दूसरा ब्लॉक इस पे। ऑलराइट, तो गिरने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? क्या निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? कितनी रही होगी? हाँ, वेलोसिटी बिफोर, जस्ट बिफोर फॉलिंग, कोई तरीका नहीं है आपके पास इसको निकालने का? हाँ, कितना? हाँ, अरे इट्स वेरी वेरी इजी। ओमेगा नॉट ए नॉट स्क्वायर माइनस उस सब, या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। फेजर के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। फेजर जो होगा उस समय, यदि a/2 पर है तो फेजर उस समय और नेगेटिव में जा रहा है, राइट, तो 5π/6 पे फेजर होगा। उससे भी आप निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी cos ऑफ 5π/6 करेंगे तो उससे भी आ जाएगी -a√3/2। तो गिरने से जस्ट पहले वेलोसिटी इतनी थी। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। दिस वॉज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द ब्लॉक केम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर ब्लॉक। कोई डाउट यहां तक? ये भी नहीं निकाल सकते, बहुत शर्म की बात है, रियली शेमफुल। हाँ, मैंने बाय 2 खा गया मैं, सॉरी। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर फॉलिंग। नाउ what should we do? What change must have taken place because of this block come in contact with this block? क्या चीजों पे फर्क पड़ा होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे पड़ा होगा, वो अपन ने अकाउंट में ले लिया, राइट। हम क्यों कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ा होगा? Why are we saying that कि it cannot have the same amplitude as it was previously? भाई यहां हमने ओमेगा बोला डिफरेंट है क्योंकि हमको दिख रहा है मास डिफरेंट है। फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे तो फोर्स की इक्वेशन ऐसी आएगी अब, राइट। इसलिए हमने बोल दिया कि डेफिनेटली ओमेगा चेंज हो गई है। तो किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड चेंज होगा? वाई शुड वी इवन थिंक लाइक दैट? हो सकता है एम्पलीट्यूड सेम मान लें अपन, क्यों चेंज होगा एम्पलीट्यूड? यस, क्रिटिकल बात बोलनी नहीं आती आपको। कोलिजन मीन्स टोटल एनर्जी चेंज हुई होगी। कोलिजन मीन्स टोटल एनर्जी चेंज। सी, दिस मच इज गुड इनफ इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड थिंग्स। और टोटल एनर्जी चेंज हुई तो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ना ही पड़ना। अरे टक्कर हुई है ना, टक्कर मतलब कोलिजन, कोलिजन मतलब एनर्जी सेम नहीं है, एनर्जी सेम नहीं है। वी आर 100% श्योर एम्पलीट्यूड मस्ट हैव चेंज्ड। कोई डाउट है आपको? ऑलराइट, नाउ द पॉइंट इज हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन समझ में आया? जवाब समझ में आया मेरा? ओके, है ना। आप में से कई लोग शिकायत करते हैं कि सर आप सुनते नहीं है, बोलने नहीं देते। नहीं, सोचना सीखिए, राइट। बोलना नहीं सीखना है, सोचना सीखना है। और सोचना सीखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है प्रायोरिटी, और फंडामेंटल चीजों पे जानी चाहिए स्टोरी, ना कि अपनी खुद की बनाई हुई स्टोरी पे, राइट। बढ़ू मैं आगे। सो वी हैव टू वर्क हार्ड टू फाइंड एम्पलीट्यूड। एनीवन? फर्स्ट थिंग वी कैन डू इवन बिफोर वी स्टार्ट फाइंडिंग एम्पलीट्यूड, नई वेलोसिटी निकाल सकते हैं, which is very easy. mv0 must be equal to 2mv1. I am saying energy is conserved. Momentum is conserved. कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं तो मैं? Why I am discussing about momentum conservation? फोर्स तो लग रहा है एक्सटर्नल। Why I am saying momentum is conserved when external force?
ओके, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव इन नेचर, तो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लिया और कंबाइंड मास की हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई है. नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे? एनीवन, एनी सजेशन? गलत सलत जो भी है जल्दी से बोल डालिए. राइट, ऑलराइट, वेरी नाइस. द बेस्ट मेथड टू फाइंड एम्पलीट्यूड हियर वुड बी दिस. इस मोमेंट पे हमारे पास एसएचएम करते हुए पार्टिकल का एक्स है कि नहीं है? है. ओमेगा है, एक्स भी है और ओमेगा भी है. और यदि आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, यदि हमारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो एक ही अननोन बचा ना, नया एम्पलीट्यूड. वैल्यूज पुट कर दीजिए. ए ओमेगा नॉट √3/4 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय √2 ओमेगा 1 की वैल्यू. नया एम्पलीट्यूड मालूम नहीं है लेकिन एक्स मालूम है पुराने एम्पलीट्यूड का बटे 2. राइट, A1 निकालने का फास्टेस्ट अप्रोच. स्लो वाला चाहिए तो एनर्जी की इक्वेशन लिख दीजिए, उससे भी आ जाएगा, वो भी करके दिखा देता हूं मैं. ये लिख लीजिए, सोच लीजिए, मैं जब तक दूसरा लिख देता हूं. ये मैं एडवाइस नहीं करता हूं लिखने को, खासकर वर्टिकल स्प्रिंग में. इससे सवाल गलत सॉल्व होंगे. ट्राई टू अवॉइड इट. ये बेटर है. आंसर इससे भी आएगा लेकिन वो बेटर है, क्योंकि वर्टिकल स्प्रिंग के केस में एम्पलीट्यूड आप कुछ भी कर ले गलत ही लिखेंगे, क्योंकि दो चीजें शिफ्ट करनी पड़ती है. किसी को बोलना है कुछ? क्लियरली सोल्यूशन समझ में आया? 5, चलिए शुरू हो जाइए. 5, चलिए 5 गलत निकालेंगे जल्दी से. शाबाश, वी कैन डू इट. चलिए जल्दी करिए, गलत 5 निकालिए. कम ऑन. किसी ने निकाला था क्या A1? किसने सॉल्व किया था A1 के लिए? नहीं. अच्छा, बैठ के गप्पे सुन रहे थे. ओके, मैं मिटा रहा हूं, नीचे वाली इक्वेशन लिख ली. ओके, A1 किसी से भी नहीं निकल रहा. हाँ, √5/8 ए. ठीक. ओके, 5 जल्दी. इस मोमेंट को t = 0 लेना है, टक्कर के इवेंट को. नया एसएचएम का t = 0 टक्कर का इवेंट है. राइट, नया 5 चाहिए टक्कर के इवेंट को. ओके, हियर वी गो. 5 भी नहीं निकल रहा है. रियली शर्म की बात है. ए दे दिया, एक्स दे दिया, सब दे दिया, कोई नहीं. चलिए इसको भी कॉपी करेंगे वेरी नाइसली. ये गोला है, पार्टिकल का एक्स तो अभी भी A/2 ये. राइट, एक्स क्या है? A/2. लेकिन इस बार गोले की रेडियस चेंज हो चुकी है. इट इज A√5/√8. यही है हम, यही अभी तक हम. ऑलराइट, पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ है इस समय? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव. मतलब हमारा फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. राइट, हम ये थीटा की वैल्यू बता सकते हैं. ये थीटा की वैल्यू वुड बी साइन इनवर्स A/2 बटे दिस. सो दैट वुड बी हाउ मच? √2/5. लेकिन दिस इज नॉट अवर 5 यहां से नाप दें. पता नहीं इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती है. सो आंसर वुड बी पाई माइनस साइन इनवर्स √2/5. रियली शेमफुल मिस्टर विपुल. राइट, कि आपको ये भी नहीं पता कि माइनस साइन इनवर्स यहां जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि हमारा पार्टिकल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे है. तो डेफिनेटली आंसर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में आया था. राइट, आपका आंसर का क्वाड्रेंट ही गलत है. आपको लग रहा है सर न्यूमेरिकल वैल्यू सही है, बट क्वाड्रेंट गलत होना उससे बहुत बुरा है. बीइंग रॉन्ग अबाउट क्वाड्रेंट इज मच वर्स इवन इफ योर न्यूमेरिकल वैल्यू से. इनफैक्ट इट सो हैपेंस फिजिक्स ओलंपियाड में जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसके अंदर यदि आप जैसे आंसर आ रहा हो 20 और आप आंसर दे दो
2000, तो वो 0 दे देंगे. आंसर 20 आ रहा हो, आपने कुछ मिस्टेक कर दिया जिससे वो 18 आ गया, तो शायद आधा नंबर काटेंगे. या 18 आ रहा है और 20 दे दिया आपने अप्रोक्सीमेशन मार के, तो शायद पूरे ही दे देंगे, आधा नंबर काटेंगे. पर आंसर 18 आ रहा हो और किसी ने 1800 दे दिया, तो उसके मार्क्स बहुत ज्यादा काटते या देते ही नहीं है उसको. क्यों? क्योंकि इसने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मिस्टेक किया. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मिस्टेक, भाई 18 और 1800 तो मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का तो मिस्टेक किया, बाकी तो सब कुछ सही लगाया इसने, उसको तो मिलना चाहिए ना. नहीं, 18 का 1800 पे ज्यादा कटते, 18 के 20 पे बहुत कम कटते. वेरी लॉजिकल. आपका क्वाड्रेंट तो सही होना चाहिए था कम से कम. क्वाड्रेंट ही गलत, तब तो कुछ आता ही नहीं आपको फिजिक्स में. गॉट इट? ये फाई की वैल्यू, वो ए की वैल्यू, ये ओमेगा की वैल्यू, सबको मिक्स करिए, एसएचएम की इक्वेशन बना लीजिए, जॉब इज डन. गॉट इट? कर लेंगे. सीक्वेंस क्लियर है सबको कैसे सॉल्व करने सवाल? और वर्टिकल की बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सवाल आने वाले टेस्टों में, जो लोग टेस्ट की तैयारी करने के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं. एसएचएम की शीट मिल गई